माता पिता का ऋण बाकी रहता है। तो ध्यान रखना, जिस समय महाराज दशरथ जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहे थे तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने लिखा है, जब महाराज जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे तो उनके मन में शंका हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। अरे भूपति और भाई जिस समय महाराज दशरथ को एक हिरन दिखाई दिया और जैसे हिरन पर बाण चलाया तो हिरन ने जवाब कौन सा दिया, कैसे? अरे राजा के सुतना होई और बाती मेरा मरना होई। इतनी बात सुनी हिरना की और राजा मन में गए सकुचाई। इतनी बात सुनी हिरना की लौट नगर में गए आई। ध्यान रखना, उस हिरन ने जवाब दिया है, महाराज तुम मेरा वध नहीं कर सकते क्योंकि तुम संतानहीन हो। अगर तुम्हारे कोई संतान पैदा होती तो तुम मेरा वध कर सकते थे। दशरथ महाराज ने विचार किया, अगर मेरे कोई संतान होती, अगर मेरे कोई पुत्र होता तो ये हिरन मुझसे ऐसी बात नहीं कहता। आज महाराज जैसे ही भवन में आए हैं उन्होंने जब सोचा कि अब गुरु वशिष्ठ के पास चलना चाहिए, जब गुरु वशिष्ठ के पास चले हैं तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने लिखा है क्या,
लागी करी बिने विशाला। ध्यान रखना, जिस समय महाराज दशरथ अपने गुरु के पास में पहुंचे और चरण छू करके कहा, क्या अरे निज दुख सुख सब और गुरु सुनाओ, कहे वशिष्ठ विधि समझाओ। राम सिया राम बोलो राम सिया। दशरथ ने जवाब दिया है, अरे गुरुदेव, मेरे कोई संतान पैदा नहीं है, अगर कोई उपाय हो तो बता दीजिए। गुरु वशिष्ठ ने बताया है, सुनो। अरे करे विवाह में नीति, अभी तक फल कोई मिला नहीं। अरे करे विवाह में तीन अवधि तक फल कोई मिला नहीं। और गाँव बुढ़ापा आइलो, गुल कोई खिलो नहीं। अरे गाँव बुढ़ापा आइलो, गुल कोई खिलो नहीं। भैया हे गुरुदेव, मेरे तन पे बुढ़ापा है और मैंने 3 शादी की हैं, लेकिन फिर भी कोई संतान पैदा नहीं हुई। गुरुजी समझा करके बोले, बेटा अरे मत घबराई करे मत चिंता, राजा सुन ले वचन आई। मेरी बात ध्यान में लाओ, गुरुवर याद रहे समाज आई। ध्यान रखना, गुरु वशिष्ठ ने कहा है, अरे बेटा तू चिंता क्यों कर रहा है, मैं एक तुझे बात बता रहा हूं, उस बात को ध्यान से सुन। अरे धरा धीरा होई सुतचारी, और त्रिभुवन विदित
वशिष्ठ ने जवाब दिया, अरे बेटा तुम मेरी बात ध्यान से सुन, श्रृंगी ऋषि के पास में चला जाओ और उनके पास में आप एक यज्ञ करवाओ। अरे श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र का माया रे यज्ञ करावा। ध्यान रखना, आज वशिष्ठ समझाते हुए बोले, हे राजा दशरथ, मैं तुम्हें बताने के लिए जा रहा हूं कि आप श्रृंगी ऋषि महात्मा के पास चले जाइए, उन पर पुत्रेश यज्ञ करवाओ, तब तुम्हारी संतान पैदा होगी। और बोले क्या, अरे गुरबर रहे समझाए, चले तुम श्रृंगी ऋषि ढिंगा जइयो। और बात हमारी मानिया कि तुम उन पे करवइयो। अरे बात हमारी मानिया कि तुम उनसे करवाइए। राजा बात हमारी अरे बात हमारी मानिया कि तुम उन पे करवइयो। बात हमारी मानो या कि तुम उनसे ही करवाइए। राजा इतनी बात कहिए गुरबर ने, बेटा सुन ले ध्यान लगाई, जल्दी जाओ देर लगाओ, उन पे यज्ञ देव करवाई। जो इतनी बात कही कर सुना, महाराज तुम श्रृंगी ऋषि के पास चले जाओ, उन पे यज्ञ करवाओ। महाराज गए, आज जब यज्ञ करवाया है तो उस यज्ञ में एक खीर का पात्र निकला है, कहीं महाराज इसे घर ले जाओ और अपनी तीनों रानियों को खिला देना, आपकी तीनों रानियों की संतान पैदा हो जाएगी। आज महाराज जब चले ही अपने नगर के लिए किस तरीका से, हाँ अरे भागल हो निजापन में, नहीं भूपति समय लगाई रे। अरे भागल हो निजापन में, नहीं भूपति समय लगाई रे। और अपने घर तू जाई रहो, मेरी सुना सभा तलाई रे। जो अपने घर को चले बहुका, अरे भागल हो निजापन में, भूपति देर लगाई रे। और नाम चिनिया एक पक्षी मरद रहो बड़राई रे। ध्यान रखना, चिलिया नाम का पक्षी आकाश में उड़ रहा था और जो नीचे उतरो तब अरे नाम चिलिया एक पक्षी मरद रहो बड़राई रे। और धीरे धीरे उतर चलो यार गौर उठते आई रे।
का पक्षी जैसे ही नीचे उतराए हुआ क्या, अरे धीरे धीरे उतर चलो और गाँव घूम के आई रे, और भाग छीन लो मुझ करती, हमारा भी उड़ जाई रे। दशरथ महाराज के हाथ से उस खीर के पात्र को जैसे लेकर के भागा और जैसे ही आकाश में उड़ा हुआ क्या, अरे धीरे धीरे चल धीरो, जय करती आई रे, हरा माता अंजना कोई आई कोई भाग आई रे। जैसे ही भाग नीचे को गिराए, माँ मैया अंजनी सो रही थी, अरे माता अंजना सो रही, कोई दिनों भाग गिराई रे, अरे बेदरिया संगीता दाना था, अरे बेदरिया संगीता दाना था, गुरु पप्पू ने समझ आई रे। जैसे ही उस खीर को जैसे ही मैया अंजनी के पास में गिराया है हुआ क्या, अरे माता अंजना सो रही, दिनों भाग गिराई रे, और भाग खाई लो मैया रे, अरे भाग खाई लो मैया रे, कोई माता गर्भ ले जाई रे। ध्यान रखना, जैसे ही अंजनी मैया ने उस भाग को खाया है, अरे सब देवन ने करो अनुमाना, और बाई के लला भयो हनुमाना। ध्यान रखना, जिस समय अंजनी मैया ने उस खीर के पात्र के भाग को जब खाया है, तो हमारे विद्वानों ने बताया कि उस अंजनी मैया के हनुमान का जन्म हुआ था। बोलिए बजरंगबली भगवान की। अब सभी भक्त ताली बजाते हुए कीर्तन, उसके बाद में देखेंगे भगवान की पावनमय कथा के बारे में। हेलो, तू अजबर चो भगवान, तू अजबर चो भगवान, और खिलौना माटी का तू।
भागवत महापुराण की